देश के बीच में नियम चेंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के बीच में नियम चेंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी एक ही दिन कराना होगा, बीपीएससी एक ही दिन कराना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं बीपीएससी कार्यालय के सामने। यहाँ पर छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा 2 पालियों में 2 दिनों में होने की जो बात आ रही है, उसे लेकर छात्रों का कहना है कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा जो है एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद हैं। हम बात करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग आए हैं बीपीएससी की सरसफरी की पीटी परीक्षा 8 मई को हुई थी और जिसका पेपर लीक हुआ था उसको मैंने ही उजागर किया था, मुख्यमंत्री को ईमेल किया था। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई थी, जांच चल रही है और अभी 18-19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और पीटी परीक्षा दोबारा अगस्त अंतिम सप्ताह में होनी थी लेकिन नहीं हुई और अब कहा जा रहा है कि 22 और 23 सितंबर को लेंगे और परसेंटाइल लागू करेंगे, जबकि 20 और 22 सितंबर को, जबकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं था। जब 8 मई को जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे अभी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता। जिस पैटर्न पे जिस नियम के तहत 8 मई को पीटी परीक्षा हुई उसी नियम के तहत होना चाहिए। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा है, उस बीच में बीपीएससी पीटी की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। उसी समय यूजीसी नेट की परीक्षा है। अब बताइए, किसी अभ्यर्थी का मेंस परीक्षा दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, वो कैसे अगले दिन बिहार आएगा? और बिहार में भी पता चलता है अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, तो कैसे दिया चले जाएंगे? क्या रॉकेट से लॉन्च करके हो जाएंगे सेंटर पे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए यूपीएससी परीक्षा के बीच में तो होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। कोई भी खेल अगर शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले जो नियम होता है उसी नियम का पालन खेल अंत तक किया जाता है। लेकिन बीपीएससी ने बीच में चेंज किया। परसेंटाइल सिस्टम का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नया द्वार है, बीपीएससी के द्वारा खोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करने आए हैं कि आप छात्रों के हित में ध्यान रखिए और किसी शिक्षा माफियाओं के कहने पे कोई काम मत कीजिए। बाकी जो सुधार इन्होंने किया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो क्या अब क्या होगा अगर मिलेंगे और वो कहेंगे, जैसा कि एक छात्र आप ही के बीच से बोल रहे थे कि हम जब मिलने गए थे अध्यक्ष महोदय से तो बोले कि वहाँ से फ्लाइट की बात कीजिए, पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, परीक्षा की बात कीजिए। अभी अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिलेंगे, अगर वो मिलना चाहेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे मिल सकते हैं? लेकिन हम लोग उनसे मिलने आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, उनको सब बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है 6 लाख अभ्यर्थियों को, और उसके बाद उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर नहीं माने तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे।